पहली बार रोचक कथा रूप में पुराणों की कथा विष्णु पर हरिवंश पुराण एपिसोड 40। कंस द्वारा अपने असली पिता का रहस्य उजागर एवं कृष्ण और बलराम को मल्ल युद्ध और हाथी द्वारा मरवाने का प्रयत्न। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा कंस धनुष के टूटने की घटना पर विचार करके मन ही मन खिन्न अर्थात परेशान हो गया। वह सोचने लगा, अहो वह बालक कैसे निर्भय हो महाबली रक्षक की अवहेलना करके दूसरे लोगों के देखते देखते धनुष तोड़कर निकल गया। ये वही बालक है जिसे मारने के लिए मैंने अपनी चचेरी बहन के 6 पुत्रों को शिला पर दे मारा। नारद जी ने मेरे लिए जो बात कही थी वह आज सामने आ गई लगता है। इस प्रकार मन ही मन चिंता करते करते कंस शीघ्र ही रंगशाला में लगे मंचों का निरीक्षण करने के लिए निकल गया। रंगशाला की अच्छी तरह से सजाने की उत्तम व्यवस्था के लिए आज्ञा देकर कंस वहाँ से अपने महल को चला गया। महल पहुँच उसने अपने 2 मल्लों चाणूर और मुष्टिक को बुलवाया और उनसे कहा, तुम दोनों मेरे दरबार के विख्यात मल्ल हो। मेरे ब्रज में पले हुए संकर्षण और कृष्ण नाम के 2 ग्वाले हैं। यह दोनों अखाड़े में युद्ध के समय जब तुमसे लड़ने लगें, तुम दोनों शीघ्र ही उन्हें मार डालना। इस पर दोनों पहलवान चारुण और मुष्टिक कंस को आश्वासन देते हुए बोले, यदि वह दोनों युद्ध में हमारे सामने खड़े हो जाएंगे तो आप उन्हें मरा हुआ ही समझिए। राजा कंस को ऐसा आश्वासन देकर वह दोनों कंस की आज्ञा ले अपने घर को चले गए। तत्पश्चात कंस ने अपने महावत को बुलाया और आदेश दिया, कुवल्या पीड़ नामक हाथी रंगशाला के द्वार पर खड़ा रहे। वसुदेव के जो वन में रहने वाले वीर पुत्र हैं, वे यदि द्वार पर आ जाएं तो तुम उनके ऊपर इस हाथी को हाँक देना, जिससे वही उनके जीवन लीला समाप्त हो जाए। उन दोनों को मारा देख वसुदेव की तो जड़ ही कट जाएगी और वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगी। श्री कृष्ण पर भरोसा रखने वाले यादव श्री कृष्ण को मारा गया देख हताश हो विनाश की गर्त में गिर जाएंगे। इन दोनों को मरवाकर मथुरापुरी को यादवों से सुनी कर मैं सुखपूर्वक चलूँगा। मैंने यादव कुल का भार वहन करने वाले अपने पिता को त्याग ही दिया है। वैसे भी पुत्र की इच्छा रखने वाले इस उग्रसेन से मेरा जन्म नहीं हुआ है, जैसा कि नारद जी ने मुझे बताया। तब महावत ने पूछा, महाराज, यदि आपके पिता उग्रसेन नहीं हैं तो आपका जन्म कैसे हुआ? तब कंस अपने जन्म का राज महावत को बताते हुए बोला, एक बार नारद जी मेरे स्वागत से प्रसन्न होकर बोले थे, हे कंस, यह उग्रसेन तुम्हारे पिता नहीं है, तुम तो महाबली द्रुमिल के पुत्र हो। यह सुन मुझे बड़ा रोष हुआ और मैंने नारद जी से पूछा, वह कैसे? तब मेरी शंका दूर करते हुए नारद जी ने मुझसे कहा, वह जो कहा वह सुनो। एक समय की बात है, तुम्हारी माता दूसरी स्त्रियों के साथ सुचमुन पर्वत का दर्शन करने गई। वह वहीं की सुंदर कंदराओं तथा नदियों के तटों पर विचरने लगी। वहाँ उन्होंने किन्नरों के कामोद्दीपन करने वाले मधुर संगीत सुने। मधुर संगीत निरंतर सुनते रहने से तुम्हारी माता के मन में पुरुष सहवास की रुचि जागृत हो उठी। इसी समय सौभा विमान का अधिपति द्रुमिल नामक दानव भावी देवयोग से विधाता द्वारा प्रेरित होकर वहाँ आ पहुँचा। वह दानव उस समय उत्तम पर्वत पर भ्रमण कर रहा था। इसी समय उस दानव राज ने दूर से उग्रसेन की रानी को देखा, जो सखियों के साथ क्रीड़ा करती तथा फूल चुनती हुई देव कन्या के समान सुशोभित हो रही थी। उस सुंदर रमणी को देखकर द्रुमिल चकित हो उठा और विमान चालक से बोला, सूत, यह मृगनयनी वाला किसकी स्त्री है जो काम पत्नी रति के समान शोभा पा रही है? इस रमणी का रूप देख मेरी सारी इंद्रियां व्याकुल होती हैं। मैं काम के अधीन हो गया हूँ। तत्पश्चात काम भाव से व्याकुल हो वह दानव अपने सारथी से पुनः बोला, अनग, तुम 2 घड़ी यहीं ठहरो, मैं स्वयं उसके बारे में पता लगाता हूँ। जब तक मैं ना लौटूं तुम यहीं ठहरना। ऐसा कह उस दानव ने 2 घड़ी ध्यान किया और सब स्पष्ट हो गया कि वह राजा उग्रसेन की पत्नी है। बस द्रुमिल ने राजा उग्रसेन का रूप धरा और तुम्हारी माता के पास पहुँच गया। पति के प्रेम के कारण वह देवी द्रुमिल को उग्रसेन समझ बड़े प्रेम से उसकी सेवा में उपस्थित हुई।
पर उसके शरीर का भारीपन अनुभव करते ही वह शंकित हो उठी। परंतु जब तक उस दानव ने छल से तुम्हारी माता का सतीत्व भंग कर दिया था। वह देवी भयभीत हो बोली, निश्चित ही तू मेरा पति नहीं अपितु उसके भेष में कोई दुराचारी है। बता, तू कौन है? किसकी संतान है जिसने मुझे कलंकित किया है? तुझे धिक्कार है। उससे आक्षेप सुन उस दानव ने क्रोधपूर्वक कहा, मूढ़ रानी, तू अपने को बड़ा दिव्यदोषी मानती है। अरे, मैं ओजस्वी दानव द्रुमिल हूँ। स्त्री के सम्मान पर गर्व करने वाली नारी विवशतापूर्वक व्यभिचार घटित होने से स्त्रियां दूषित नहीं होती। मतवाली स्त्री, तुमने मुझसे पूछा, कस्य त्वम, तू किसका पुत्र है? इसलिए तुम्हें कंस नामक शत्रुनाशक पुत्र प्राप्त होगा। यह सुन वह देवी उसके वर की निंदा करती हुई बोली, दुराचारी दानव, तेरे इस घृणित अत्याचार का धिक्कार है। तेरे इस पुत्र के प्रति मेरे मन में कोई प्रेम नहीं। नीच, अब मेरे पति के कुल में परम पुरुष परमेश्वर अवतार लेंगे, जो तेरी और तेरे इस पुत्र की मृत्यु का कारण होंगे। उसके ऐसा कहने पर द्रुमिल अपने विमान पर बैठकर निकल गया और तुम्हारी माता अत्यंत दीन हो उसी दिन मथुरापुरी को चली गई। महावत, मैं उग्रसेन का क्षेत्रज पुत्र ही हूँ। माता पिता ने मुझे त्याग दिया है। सभी यादव श्री कृष्ण के पक्ष में मिल गए हैं। अतः मैं इन दोनों गोकुल बालकों को हाथी के द्वारा मरवाकर यादवों का भी वध कर दूंगा। अतः महावत, तुम जाओ। कुवल्य पीढ़ हाथी पर आरूढ़ हो अंकुश, भाला और तोमर लेंगे रंगशाला के द्वार पर दृढ़तापूर्वक जम जाओ। फिर महावत राजा कंस से विदा ले उनके आदेश का अंजाम देने के लिए निकल पड़ा। जय श्री कृष्ण। अगले अंक में सुनेंगे श्री कृष्ण और बलराम द्वारा मुष्टिक आदि का अंत एवं कंस का संहार। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।